नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। जैसा कि आपको पता ही है कि चुनाव का समय लगभग नज़दीक है और इस नज़दीकी होने के कारण यहाँ पर अभी एक जो अचानक से जो माहौल बना चुनाव को लेकर के, ख़ास तौर पर चाहे नगर पालिका की बात करें चाहे पंचायतों की, तो जब हम देखते हैं कि ख़ास तौर पर नगरीय निकाय क्षेत्रों के चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ पर यह देखा जाता है कि जिस तरह की अफरा तफरी है उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, कोई भी चुनाव लड़ना चाह रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा सवाल यह भी है कि अभी तक जो पुराने प्रत्याशी थे, यानी कि जो अभी तक जिन्होंने यहाँ पर एक सत्र राज किया, उन्होंने क्या किया है क्षेत्र की आबादी के लिए, क्षेत्र में रोजगार के लिए और तमाम ऐसे ऐसे जो हैं तो कई सारे विषय हैं हमारे पास जिनको लेकर के जो है एक चिंता बनी हुई है। तो आज हमारे पास एक युवा चेहरा है जो कि वार्ड क्रमांक 6 के निवासी हैं और वार्ड क्रमांक 6 से चुनाव लड़ने की इच्छा भी रखते हैं, वार्ड पार्षदी का, और एक तरफ भाजपा के नेता भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस युवा चेहरा से जो तो क्या उम्मीद की जा सकती है। फिर भी चलिए एक सवाल, और इन सवालों के बीच जो है तो इस वार्ड का जो भविष्य है वो कैसे तय होगा। अरुण जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप इस क्षेत्र को कितना करीबी जानते हैं और इस क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं लगातार, क्योंकि इतने वर्षों का आपने चुनाव देखा होगा, भले ही उम्र कम है और कई चुनाव में आपने काम भी किया, क्या अनुभव लिया आपने जो क्षेत्र के खास तौर पर घटती हुई आबादी है और क्षेत्र में रोजगार की कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम मैं आप पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, राजकुमार भैया जी, जो आप क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से सभी को जानकारी भी देते हैं, और बहुत से लोगों का आपने इंटरव्यू भी लिया है इस विषय पे और मुझ तक भी पहुंचा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भैया मेन क्या है कि समस्या तो है, कालरी क्षेत्र है यहाँ पे, कोयलांचल SACL साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड, और पुराने कर्मचारी यहाँ पर हैं बहुत सारे। नई भर्तियाँ हो नहीं रही हैं कालरी में, और हो भी रही हैं तो बहुत ऊंचे लेवल की हो रही हैं, माइनिंग सरदार से ऊंचे लेवल की। धीरे धीरे जो पुराने वर्कर थे 40 साल 50 साल जिन्होंने मेहनत किया, बहुत से लोग थे यहाँ पे, वह धीरे धीरे अब यहाँ से जा रहे हैं। कालरी का मकान है यहाँ पर, और उस समय इतनी ज़्यादा आबादी थी यहाँ पर जब नया नया कालरी बना हुआ था। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, हमारा तो उस समय ज़माना ही नहीं था, सन 1980 85 90 की बात है। तो अभी वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कालरी क्षेत्र ख़त्म हो रहा धीरे धीरे। पुराने वर्कर जो सब लोग हैं थे कालरी के कर्मचारी, वो सब रिटायर होके जा रहे हैं, और यहाँ पर कोई ऐसा रोजगार का कुछ विशेष साधन नहीं है इस पूरे ज़िला अनूपपुर के अंदर। हालांकि अभी कहने का मतलब एक नहीं, देखिए पांडे जी, एक जो क्षेत्र की बात होती है तो आपने ठीक कहा कि ये कोयलांचल क्षेत्र है और कोयलांचल क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर एक विभाग और भी होता है, वो नगर पालिका के अंतर्गत आपको ही पता है कि कुछ भर्तियाँ होती हैं। अभी तमाम पूरे ज़िले में जो है तो सिविलियंस की जो भर्तियाँ हुई थी उनको लेकर के अफरा तफरी मची हुई थी, तमाम जो है तो कई सारे अखबार के पन्नों की सुर्खियाँ थी। चलिए ठीक है, लेकिन आप क्षेत्र के अनुसार जो है, सिर्फ क्षेत्र की हम बात करते हैं कि क्या यहाँ पर की जो स्थितियाँ आपने देखी हैं तो उसके बारे में सिर्फ आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, क्षेत्र का माहौल क्या है, क्षेत्र में स्थितियां क्या बनी हुई हैं, सिर्फ उस पर। जिसे नगर पालिका परिषद पसान है हमारे क्षेत्र पर, तो उस विषय में तो मैं यह कहना चाहूँ कि बहुत दिनों से नगर पालिका यहाँ पर है, अलग अलग अध्यक्ष यहाँ पर चुने जाते हैं, अलग अलग कार्यकाल अलग अलग लोगों का था। मैं विशेष किसी को नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर क्षेत्र का विकास अगर चाहते तो बहुत आगे तक लेके जा सकते थे। यहाँ आसपास में इतनी ज़मीनें हैं शासन की, और इस नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र पर भी है, तो अगर ऊंचे स्तर तक बात पहुंचाई जाएगी तो इस पर ज़रूर विचार होगा। बहुत से फंड आते हैं गवर्नमेंट के और बहुत से चीज़ें आती हैं, जैसे कालरी भी उसमें सहयोग करेगा, ऐसा नहीं, कालरी भी तो अर्धशासकीय है, केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उस पर काम नहीं किया गया है। यह तो सत्यता है कि ज़मीनी स्तर पर कार्य उतना नहीं हो पाया है। क्षेत्र में विकास तो हुए हैं, विकास तो कभी नहीं रुका है, लेकिन युवाओं के रोज़गार को लेकर आज की डेट में सबसे जो ज़रूरी है वह यही है कि युवाओं को रोज़गार मिले। रोज़गार मिलेगा तो जो भटकते युवा हैं इधर उधर, बहुत से आज अलग अलग लाइन में चले जाते हैं, तो वह सब कारण यही है। घर में बैठकर खाली दिमाग शैतान का घर, इस टाइप का। तो इस क्षेत्र को विकास करने का सबसे बड़ा, जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया, नगर पालिका जो है काफ़ी विकास कर सकती है, और अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, बहुत से कार्यकाल निकल गए,
अभी फिर से एक बार नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है और अभी बातें तो पता चली हैं, आधिकारिक घोषणाएं तो नहीं हुई हैं, मगर चुनाव होगा आने वाले समय में 6 महीने के अंदर, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो हड़कंप चेहरे मतलब नए नए चेहरे उभर के सामने आ रहे हैं और अच्छी बात भी है। युवाओं को बहुत देखिए इस बार टकराव दो लोगों के बीच में है, एक तरफ युवा चेहरा होंगे और एक तरफ पुराने लोग होंगे। जी अब समय तय करेगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। लेकिन एक एक जो पॉलिटिक्स होती है उस पॉलिटिक्स के तहत जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अन्य दल के नेता भी हैं, तरह तरह के लोग हैं, हर कोई जो आजमाइश करेगा। ऐसे में आप लोग जो है तो युवाओं के लिए क्या सोचते हैं कि क्या युवा वर्ग जो है तो सिर्फ झंडा बैनर पकड़ने के लिए है या फिर उसे आगे की राजनीति में भी जाना चाहिए? देखिए भैया, युवाओं का क्या है, युवा जो हैं, आपने कहा युवाओं को तो मौका मिलना चाहिए, ठीक है, मैं भी कहता हूँ युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन युवा उस वर्ग का हो, वो मैच्योरिटी उस युवा के अंदर हो, सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि युवा तो बहुत प्रकार की हो, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे इस काली क्षेत्र में बहुत से युवा हैं, मैं उनकी बुराई भी ना कर रहा हूँ, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि हम जब तक कोई गलती नहीं करते हैं तब तक हमें वो लगता है कि सब कुछ सही है ना, जब तक हमें कोई समझाइश नहीं देगा। तो युवा भी ऐसे होने चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो, लाइफ का अनुभव हो और सामाजिक कार्यों में, सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहा हो। ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो कार्य कर सके, मतलब जो उस काबिल हो, वैसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हर कोई उस काबिल नहीं होता है, यह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और समझ सकते हैं इन बातों को जो मैं कहना चाहता हूँ। कि सही है आपकी बात की। देखिए काम करने की काबिलियत होनी चाहिए, वो सक्षमता होनी चाहिए, जी जी सब अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन क्या युवाओं को लेकर के इस चुनाव में आप लोगों की क्या सिस्टम आप लोग बना रहे हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिलना चाहिए, युवा चेहरों को आगे आना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए? क्या विचारधारा है आप लोगों की इस बार इस चुनाव को लेकर? भैया, इस बात पर मैं यह कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में जो भी लोग हैं, आजकल का जो ज़माना है वो बहुत आगे बढ़ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हो गए हैं और जो लोग पुराने यहाँ पे हैं वो उन्होंने बहुत साल कार्यकाल देखा है नगर पालिका। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो निवासरत हैं इस नगर पालिका परिषद पसान क्षेत्र में, वह भी चाहते हैं कि इस बार जो है कोई नया चेहरा, कहने का मतलब उनको नए चेहरे को अगर आप मौका देंगे तो उनके प्रति एक काम करने की मजबूती प्रदान होगी, उनको सहयोग करने का, समर्थन करने का एक मतलब विशेष अच्छा लगेगा, मन के अंदर से एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। और वही पुराने जो चेहरे हैं उन्होंने भी काम अच्छा किया, ऐसा नहीं है, उनके पास भी पुराना अनुभव है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर लोग सोचते हैं कि अब पुराने लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई नया व्यक्ति नए सोच का ही करेगा, नई सोच नई उमंग लेकर ही काम करेगा। इसलिए क्षेत्र के लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार किसी नए को, युवाओं को मौका मिले, और हम लोग भी चाह रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में तो पुराने वाले नाराज़ हो जाएंगे फिर कि हमको अंदर की मतलब ये हो जाएगा कि कल तक आप लोग जिनके पीछे घूम रहे थे अब आपको चुनाव लड़ना है, तो जो पुराने आका मुखिया थे वो तो नाराज़ ना हो जाएंगे, तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, इसमें नाराज़ तो होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नाराज़ होना तो वो उनका विषय है, नाराज़ होना। सबको मौका मिलना चाहिए, यह तो सभी को अवसर प्राप्त होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो सब व्यक्ति फ्री है, एकदम अपने आप में सक्षम है, और वो है अब जनता जिसको चुनेगी। और ये लोकल का चुनाव है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम तो पहले यही सोचेंगे कि हमको भाजपा टिकट दे, हमको एक अवसर प्राप्त करे, पूरी ताकत हम लगाएंगे कि हमको मौका मिले, क्षेत्र के लोगों से सर्वे भी करवाए संगठन। हम सारी चीज़ें यही चाहते हैं कि सबसे ज़रूरी यह है कि जैसे पहले होता रहा है वह या ना हो पाए, अभी इस दौर में ना हो पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लोकल का चुनाव। यह विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो है नहीं कि विधायक और सांसद का चेहरा देखकर लोग हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखकर यहाँ लोग चुनाव करेंगे, क्योंकि यह लोकल का नगरीय निकाय चुनाव है। जैसे ग्राम पंचायत होता है वैसे ही नगर पालिका परिषद का चुनाव होगा, इसलिए यहाँ पे लोकेलिटी का प्रभाव ज़्यादा है, और सही व्यक्तियों को चुनाव मिलेगा तो चुनाव बहुत अच्छा होगा और रिजल्ट भी उसका बहुत अच्छा आएगा। अरुण जी, यहाँ पर जो है तो इस क्षेत्र में आपने लंबा समय दिया, सब कुछ है, एक इतने वर्ष का अनुभव रहा होगा, तो आप सबसे पहले जनप्रतिनिधि किसे मानते हैं और कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए इस क्षेत्र के हिसाब से? यह बहुत अच्छा सवाल है भैया आपका। जनप्रतिनिधि मतलब क्या होता है,
जन सेवा करने वाला, समाज के सेवा करने वाला, उस विचारधारा का व्यक्ति होना चाहिए। और आजकल जगह जगह पर बहुत से समाज सेवी मैं ऐसे देख रहा हूँ जो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, उसके बाद भी समाज की सेवा में अग्रसर रहते हैं। जैसे मैं अपनी स्वयं की बात बताऊं आपको, मैं अभी ऐसा कोई दायित्व मेरा नहीं है, मैं संगठन भाजपा के लिए काम करता हूं, लेकिन मैं लोगों की कुछ कोई भी समस्याएं हों, जनप्रतिनिधि मतलब ऐसा होना चाहिए भैया कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, गरीबों को उसका हक दिलाने से लेकर क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं किसी भी प्रकार का, उधर क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी उधर से योजना तो चलाते हैं पर ज़मीनी स्तर तक वो नहीं पहुँच पाता है। जनप्रतिनिधि वो पहुंचाने का काम जो है, मतलब एक सोशल वर्कर हो या चाहे कोई छोटा मोटा नेता हो या अपने आप को जो भी मानता हो, तो उसका काम होता है कुल मिला के। बिल्कुल लगना चाहिए भैया। अगर आप जनप्रतिनिधि, आप अपेक्षा रखते हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा और आप समाज के सामने खड़े हो रहे हो, तो आपको उनका हक दिलाना पड़ेगा। उनको, एक गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। और मध्यम वर्ग को भी जितनी भी योजनाएं, सरकार सबके लिए रोजगार योजनाएं चलाता है। सरकार जो भी हमारा ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो सारे लोगों के लिए, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सारे लोगों के लिए चलाता है। और क्षेत्र के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप पार्क देख रहे हैं पीछे। एक समय यह बहुत बुरी दयनीय स्थिति में था, यहाँ पे शराबियों का अड्डा हुआ करता था। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को मैंने चेंज किया। इसके लिए मतलब मुझे लड़ाई तक करनी पड़ गई और मैं वहाँ पे गलत भी साबित हो गया, पर उसको लड़कर मैंने उस चीज़ों को पार किया। तो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, किसी भी मुद्दे के लिए हो उसको हमेशा डटकर खड़े रहना चाहिए, लोगों को सुख में और दुख में। मतलब पहले आप एक उद्देश्य बनाइए, उद्देश्य आपका होना चाहिए, फिर उसका माध्यम आप चाहे राजनीति बनाइए या अन्य क्षेत्रों में बनाइए। बहुत से संगठन चलते हैं राजनीति के अलावा भी। तो पहले तो आप एक उद्देश्य बनाइए, जन सेवा, समाज सेवा के हित में कार्य करने का विचार, उसके बाद फिर कार्य, तब तो आप जनप्रतिनिधि के लिए। चलिए ठीक है। इस बार जो है तो आपने भी जो है तो एक इच्छा जताई है कि मुझे वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ना है। वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, अगर सीट सामान्य रही तो। जी, तो चलिए, अगर एक मौका आपको मिलता है कहीं पर से चुनाव लड़ने का, तो क्या कार्यप्रणाली होगी आपकी, और कैसे जो है तो वार्ड नंबर 6 के रहवासियों के लिए जो है तो आप क्या क्या मतलब करना चाहेंगे? कुछ ना कुछ तो आपने प्लान बना के रखा होगा कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मैं सबसे हट के कुछ करूँगा, ऐसा कुछ? अभी तो कोई विशेष प्लान तो नहीं है भैया, लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने का विचार है और लोगों का काफ़ी समर्थन भी है। यहाँ की महिलाएं और जो लोग हैं वह मुझे बोला करते हैं, क्योंकि मैं हर प्रकार के कार्यों में खड़ा रहता हूँ हमेशा। लोग मुझे देखते हैं, समाज के हित का हो या किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार की किसी को समस्या हो, तो मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहता हूँ और लड़ाई भी कर लेता हूँ। अगर उनका हक नहीं मिल रहा है तो लड़ाई भी करता हूँ। तो ऐसा कोई विशेष प्लान तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर मुझे कभी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, माँ भगवती की कृपा हुई, तो ज़रूर इस क्षेत्र का बहुत अच्छा मैंने एक प्लान किया हुआ है। जैसे मैंने अभी डाबर साहब जो है हमारे उद्योग विभाग के जीएम साहब, उनके साथ मैंने बैठक की थी। मैंने एक लेटर उनको दिया हुआ था क्षेत्र के उद्योग के लिए, हमारे नगर पालिका परिषद प्रधान, तो उनसे मेरी चर्चा हुई है। तो चुनाव से पहले अभी भी मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। एक छोटी सी इंडस्ट्री डालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और उसका कार्य अभी तो प्रगतिशील है, उस पर अभी तो कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। तो ऐसा कुछ मास्टर प्लान मुझे क्या है, उस जनप्रतिनिधि बनने के बाद मुझे उसमें सपोर्ट मिल जाएगा, तो मेरा वह काम और मजबूत हो जाएगा। तो इसी प्रकार का विचार है। और बाकी जो विकास कार्य हैं उनके लिए तो अपन 24 घंटा तत्पर अभी भी तैयार हैं, और उस समय भी होंगे। जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी जिस प्रकार का भी कार्य होगा किसी भी प्रकार का पूरे 6 नंबर में, तो उसके लिए तो अपन अग्रसर हैं, हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। मौका मिलेगा तो भी करेंगे। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, और हमारे साथ यूथ आइकॉन अरुण पांडे जी हमारे साथ थे। और यहाँ पर से जो है तो आने वाला समय जो होगा, देखना ये है कि चुनाव को लेकर के जो है तो कैसी कैसी स्थितियाँ जो है तो हमारे सामने उत्पन्न होंगी, और कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे, और ख़ास तौर पर जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, तो ऐसी विचारधाराएं अगर हैं उनके पास या कुछ कहना चाहते हैं तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इसके साथ तो मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, कुछ ऐसे खास मुद्दों के साथ।